हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी। और हमारा जो आज का टॉपिक है, मोस्टली हम अपने क्लिनिक में उसको हर दूसरे या तीसरे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। या तो बैड ब्रेथ है, या टू मेंटेन ओरल हाइजीन, या बहुत केरीज है। सो दैट इज माउथ वॉश। तो हाउ टू सेलेक्ट द करेक्ट माउथ वॉश फॉर योर पेशेंट। सो टुडेज टॉपिक इज दिस। सो आजकल मार्केट में बहुत सारे रेंजेस और टाइप्स ऑफ माउथ वॉश अवेलेबल आ गए विद डिफरेंट कॉम्पोजिशन। योर एमआर कम्स एंड सेज मैडम ये माउथ वॉश है, वो माउथ वॉश है, इसमें यूज करना है। बट यू शुड नो कि आपको कौन सा माउथ वॉश किस पेशेंट में यूज करना है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ वॉशेस। पहले मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। द फर्स्ट इज कॉस्मेटिक माउथ वॉश, फिर एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, थर्ड इज फ्लोराइड माउथ वॉश, एंड फोर्थ इज नेचुरल माउथ वॉश। तो अब मैं बताती हूँ कि इन माउथ वॉश में उनका जो मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है और हम किस पर्पस से मेनली इन माउथ वॉशेस को यूज करते हैं, या हमें किस पर्पस से अपने पेशेंट को ये सब माउथ वॉश देना चाहिए। तो पहला है कॉस्मेटिक माउथ वॉश। तो कॉस्मेटिक माउथ वॉश का कोई जर्म किलिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, जस्ट टू मेंटेन अ फ्रेश ब्रेथ। अगर पेशेंट का ओरल हाइजीन मेंटेन्ड है अच्छा एंड ही जस्ट वांट अ गुड फ्रेश ब्रेथ, तो उस केसेस में हम अपने पेशेंट्स को कॉस्मेटिक माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड इज फ्लोराइड माउथ वॉश। फ्लोराइड माउथ वॉश का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सोडियम फ्लोराइड होता है। अगर हमारा कोई पेशेंट आया, उसको हमने देखा बहुत मल्टीपल केरीज वगैरह है, डीके है, ऑलरेडी वी डिड हिज ट्रीटमेंट, बट फिर भी टू प्रिवेंट द फ्यूचर प्रिवेलेंस ऑफ हिज केरीज, उस केसेस में हम उसको फ्लोराइड माउथ वॉश प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यू शुड नो दैट आपके माउथ वॉश में जो मेन कॉम्पोजिशन या मेन इंग्रेडिएंट है वो सोडियम फ्लोराइड का होना चाहिए उसमें। नाउ द थर्ड माउथ वॉश इज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। तो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का जो मेन कॉम्पोजिशन होता है वो क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट होता है। तो मोस्टली ये इसका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है एज इट इज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। तो अगर पेशेंट को माउथ सोर्स है या बहुत ज्यादा हैलिटोसिस है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एंटीसेप्टिक माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट होना चाहिए। बट इस माउथ वॉश का एक मेन ड्रॉबैक होता है, दैट इज अगर इसको हम बहुत लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हैं तो हमारे स्टेनिंग दिख सकता है हमारे दांतों में। बट आजकल इसके ऑल्टरनेटिव्स भी मार्केट में आ गए हैं। यू हैव द ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन, आपके एमआर आएंगे आपको बताएंगे कि इसके ऑल्टरनेटिव ये, तो वो भी हम उसके ऑल्टरनेटिव में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट अगर मेन इंग्रेडिएंट क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट है उस माउथ वॉश का, तो उसका मेन डिसएडवांटेज यही होता है कि इट विल स्टेन योर टीथ। माउथ वॉश इज नेचुरल माउथ वॉश। नेचुरल माउथ वॉश इज बेसिकली अल्कोहल फ्री माउथ वॉश। इसमें मिंट्स, एलोवेरा, सॉल्ट ये सब होते हैं। इट डू नॉट कंटेन अल्कोहल। सो अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, या इफ यू वांट टू प्रिस्क्राइब एन अल्कोहल फ्री माउथ वॉश, वी गो विथ द नेचुरल माउथ वॉश. And the most important thing is we should keep in mind that if there is a pregnant lady and we are prescribing her a mouthwash, it should always be alcohol-free mouthwash. This was it for today. Just a very short informative video that you should know that आपको कौन सा mouthwash अपने कौन से patient में use करना चाहिए। बाकी जो detailed information है या जो भी है, आजकल तो बहुत varieties of mouthwash आ गए हैं, तो वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। बट यू शुड नो द मेन कॉम्पोजिशन एंड व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट, आप किस टाइप ऑफ पेशेंट को आप कौन सा माउथ वॉश चूज कर रहे हैं। सो होप आपके लिए वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव होगा। तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।